दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशनल क्रांति में। दोस्तों यहाँ वीडियो बनाने का उद्देश्य आपकी समस्याओं का हल करना है। दोस्तों यहाँ हमारे पास काफ़ी कमेंट आ रहे थे जो कि अनेक समस्याओं से थे, जो कि आपकी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की एसपीएम की जो पोस्ट है और जूनियर टाइम कीपर की, इन पर टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। इसके लिए दोस्तों आपको काफ़ी कन्फ्यूजन है। उन सारी कन्फ्यूजन को हम एक वीडियो के माध्यम से आपको देना चाह रहे हैं। चलिए दोस्तों इसे शुरू करते हैं। दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि दोस्तों जूनियर ऑफिस असिस्टेंट या जूनियर टाइम कीपर के लिए जो टाइपिंग स्पीड मांगी है वह कितनी है। दोस्तों इसके बारे में हम इस वीडियो में ही आपको आगे जानकारी देंगे ऑफिशियल तरीके से। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन आपका आ रहा है कि दोस्तों यहाँ टाइपिंग में हिंदी इंग्लिश दोनों चुना है, तो कौन से किस में टाइपिंग होगी, आपकी हिंदी में होगी या इंग्लिश में होगी। तो दोस्तों जिस भी चीज़ में आपकी टाइपिंग अच्छी है, आप हिंदी में अच्छी कर लेते हैं या इंग्लिश में अच्छी कर लेते हैं, जिसमें भी अच्छी कर लेते हैं, दोनों ऑप्शन आपके सामने आएंगे, आपको वहाँ चुनने का मौका दिया जाएगा। तो आप जो है दोस्तों वहाँ चुन सकते हैं जो जो जिस भी टाइपिंग में आपकी स्पीड अच्छी आ रही है। आपकी हिंदी में अच्छी आ रही है तो आप हिंदी ले सकते हैं, और इंग्लिश में अच्छी आ रही है तो इंग्लिश ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों तीसरा क्वेश्चन आपका आ रहा है कि टाइपिंग एग्ज़ाम कब लिया जाएगा। दोस्तों वैसे तो जितनी भी वैकेंसियाँ होती हैं एसपीएम की, उसमें जो है रिजल्ट के 1 या 2 महीने में ले लिया जाता है। तो यहाँ दोस्तों आपका सितंबर अक्टूबर के बीच जो है आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। आपको तैयारियाँ अभी से ही शुरू कर देनी चाहिए। आपकी स्पीड नहीं आ रही है तो स्पीड पर फोकस करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस के अलावा टाइपिंग में आपका कोई भी भला नहीं कर सकता। दोस्तों जितनी ज़्यादा टाइपिंग करेंगे उतनी ज़्यादा आपके उंगलियों को, माइंड को ज्ञान हो जाता है कि आपकी उंगली किधर चलना है। इसके अलावा दोस्तों अगले क्वेश्चनों की बात करें तो आपका अगले क्वेश्चन जो बन रहे हैं आपके दिमाग में वो ये है कि टाइपिंग टेस्ट हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा या किसी एक लैंग्वेज में। दोस्तों यहाँ पर सिर्फ एक लैंग्वेज में लिया जाएगा। आप या तो इंग्लिश में टाइपिंग टेस्ट दे दें या आप हिंदी में दे दें, जिसमें भी आपकी स्पीड अच्छी आ रही है उसी में आप टाइपिंग दीजिए। और सिर्फ क्वालिफाई नेचर का है, आपको सिर्फ स्पीड लाना है। उतनी स्पीड आप ले आते हैं तो आपकी टाइपिंग जो है पास हो जाओगे। इसके अलावा अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपका टाइपिंग परीक्षा स्थल। आपकी टाइपिंग किस जगह पर ली जाने वाली है। तो दोस्तों इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। पहला क्वेश्चन आपका और 5वां क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको आगे मिल जाएगा। इसके अलावा 6वें क्वेश्चन की आपकी बात करें तो आपके मन में विचार आ रहा है कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट और जूनियर टाइम कीपर की जो मार्क्स हैं वो अभी तक शो नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मार्क्स शो नहीं किए गए हैं, ये हमें भी मालूम है। और दोस्तों इनके द्वारा क्या किया जाता है, इनके द्वारा शुरू में ये मार्क्स शो नहीं किए जाते हैं। आपकी जब टाइपिंग हो जाती है, टाइपिंग होने के बाद इन आपके मार्क्स को जो है शो किया जाता है। वहाँ पर आप देख सकते हैं आप कितने पानी में थे। बाकी जितनी पोस्ट थी उन सारी पोस्ट के लिए यहाँ पर जो है आपके मार्क्स शो कर दिए गए हैं। बाकी आपकी वैकेंसी जो थी दोस्तों उसके बारे में यदि बात करें तो सुपरवाइज़र की एक पोस्ट थी, इस पर आप सेलेक्ट हो चुके हैं। जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यदि किसी को आना है तो वह हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके अलावा सुपरवाइज़र टेक्नीशियन सेफ्टी की थी, इसकी भी एक ही पोस्ट थी जिस पे भी सिलेक्ट हो चुके हैं और इसके नंबर भी शो कर दिए हैं। एनवायरनमेंट के लिए इन्हें कोई भी व्यक्ति नहीं मिल पाया है, मात्र 3 लोगों ने यहाँ पर फॉर्म डाला था। इनकी जो क्राइटेरिया है उसमें जो है 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा था। 1 साल का एक्सपीरियंस इसमें नहीं, हिंदी ट्रांसलेटर में मांगा था, लेकिन एनवायरनमेंट में जो है आप इंजीनियरिंग मांगी थी इन्होंने, जो कि बहुत कम लोग करते हैं इस ब्रांच से। उस कारण से इनको 3 लोग मिले और 3 लोग भी क्वालिफाई नहीं कर पाए होंगे, उस कारण से यहाँ पर ये पोस्ट खाली रह गई है। इसके अलावा बात करें तो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर में काफ़ी फॉर्म आए इनके पास, लेकिन यहाँ पर इन्हें एक भी व्यक्ति नहीं मिल पाया। इनके द्वारा एक्सपीरियंस भी मांगा गया था, तो हो सकता है कि इनका एग्ज़ाम जो है क्वालिफाइंग नंबर भी नहीं ला पाने के कारण यहाँ पर यह उम्मीदवार रह गए होंगे। इसके अलावा बात करें आपके जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का जो है एग्ज़ाम जो है वो ले लिया गया है और मेरिट लिस्ट दी गई है, जिसमें 550 या 525 से ऊपर बच्चे सेलेक्ट किए गए हैं। उनके बारे में भी आपको जानकारी देंगे, कितना आपका कॉन्फिडेंस आपका जो है कितना ज़्यादा आपका वो रहने वाला है टाइपिंग के लिए, इसमें किसको फ़ायदा मिलेगा ये भी बताएंगे। ईडब्ल्यूएस को कुछ फ़ायदा मिलने वाला है, उसके बारे में जानने के लिए आप आगे तक बने रहें। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बात करें जूनियर टाइम कीपर की जो है 4 पोस्ट हैं। इन 4 पोस्ट पर भी यहाँ पर जो है आपके 77-80 बच्चे जो है सेलेक्ट किए गए हैं। इनके लिए भी टाइपिंग ली जाएगी इन दोनों पोस्ट के लिए। इसके अलावा जूनियर टेक्नीशियन की 7 पोस्ट थी, इन पर भी सेलेक्ट कर लिए गए हैं बच्चे, जिनके मार्क्स भी शो किए जा चुके हैं।
आपके पे स्केल की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर सुपरवाइज़र के लिए जो है आपको 26,000 से 1 लाख के बीच आपको मिलने वाला है। हिंदी ट्रांसलेटर के लिए 26,000 से 1 लाख मिलने वाला था। इसके अलावा जिसमें भी सेलेक्ट नहीं हो पाया कोई भी। इसके अलावा आपके जूनियर ऑफिस असिस्टेंट जो कि आपकी पोस्ट है जिसमें टाइपिंग होने वाली है, आपको 8,000 से जो है 20,000 के बीच और अन्य भत्ते लगकर आपकी कुछ और पेमेंट बढ़ जाएगी। इसके अलावा जूनियर टाइम कीपर के लिए जो 8,000 से 20,000 के बीच, इसमें भी आपकी जो भत्ते लगने के बाद पेमेंट बढ़ जाएगी। और जो आपकी ट्रांसलेटर जो जूनियर टेक्नीशियन की पोस्ट है, इस पर जो है आपको 19,000 से ज़्यादा सैलरी मिलने वाली है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपने जो है एग्ज़ाम दे ही चुके हैं दोस्तों, जो कि ऑब्जेक्टिव था और IBPS पैटर्न होता है। यह यहाँ पर हम उन विद्यार्थियों को बता दें जो आगामी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। जैसे अन्य परीक्षा हैं, जैसे SPM देवास में भी जो है आपकी टाइपिंग होगी, उसके बाद आपका पेपर होगा, तो उसमें जो है दोस्तों यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है और आजकल ये IBPS करा रही है। तो ये जो है बैंकिंग का पैटर्न रहता है पूरा आपका। इसमें करंट अफेयर ज़्यादा आता है आपका GK के लिए। तो जो भी तैयारी कर रहे हैं वो जो है इस पैटर्न को फॉलो करें IBPS वाले, तो आपका जो है एग्ज़ाम निकल सकता है। इसके अलावा बात करें यहाँ पर टाइपिंग स्किल की, तो टाइपिंग स्किल के बारे में बताएंगे आपको कितनी रिक्वायरमेंट मांगी है इन्होंने मिनिमम, जो आपका क्वेश्चन भी था। इसके अलावा यहाँ पर कोई भी इंटरव्यू नहीं लिया जाने वाला है दोस्तों। टाइपिंग के बाद आपका टाइपिंग जो है आपकी क्वालिफाइंग नेचर की है, इसके बाद आपका सीधे सिलेक्शन होने वाला है। यहाँ पर दोस्तों आपकी देख लेते हैं सुपरवाइज़र के लिए जो है इनके द्वारा मैकेनिकल में इंजीनियरिंग मांगी थी, ये तो इनके सिलेक्शन किए जा चुके हैं। इसके अलावा हिंदी ट्रांसलेटर में यहाँ आप देखें तो इनके द्वारा एक कोई भी व्यक्ति नहीं मिला है, और यहाँ पर जो है मास्टर डिग्री मांगी गई थी जो कि आपकी इंग्लिश या हिंदी से होती। इसके अलावा 1 ईयर एक्सपीरियंस भी मांगा गया था, इस कारण से हुई हो सकता है यहाँ पर इन्हें कोई विद्यार्थी नहीं मिल पाया है। इसके अलावा दोस्तों आपके यह भी उन विद्यार्थियों के लिए बता दें जो आगे की तैयारी करते हैं, जिनका आगे एग्ज़ाम होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपकी सुपरवाइज़र वगैरह वाली पोस्ट है, उन पर जो है आपको प्रोफेशनल नॉलेज पूछा जाता है 40 नंबर का, बाकी सारा सेम होता है। लेकिन जो अन्य जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट वगैरह है, उन पर जो है आपकी यहाँ पर प्रोफेशनल नॉलेज के जगह पर आपका कंप्यूटर पूछ लिया जाता है। टोटल जो है 40-40 करके 200 का पेपर होता है, 120 मिनट दिए जाते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है, और IBPS पैटर्न होता है, दोबारा बोल रहा हूँ। इसके अलावा दोस्तों आपकी यहाँ पर बात कर लेते हैं अब आपके पहले क्वेश्चन की। तो दोस्तों आपके द्वारा पूछा गया था कि यहाँ पर हमारे द्वारा स्पीड कितनी मांगी गई है। तो दोस्तों यदि आप इंग्लिश से हैं तो आपकी 40 वर्ड पर मिनट स्पीड होना चाहिए। 40 वर्ड पर मिनट मिनिमम आपकी स्पीड होना चाहिए। यदि हिंदी से हैं तो आपकी 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। दोस्तों आप वैसे मेरे हिसाब से आप हिंदी को प्रेफर कर सकते हैं यदि आपकी हिंदी अच्छी है, तो इसे लाना आसान हो सकता है 30 वर्ड पर मिनट। बाकी आप CPCT यदि देते होंगे तो CPCT के हिसाब से ये दोस्तों बहुत ज़्यादा है, 20 हिंदी मांगी जाती है और इंग्लिश में जो है 30 मांगी जाती है। तो दोनों के हिसाब से जो है दोस्तों यहाँ पर काफ़ी है, लेकिन यहाँ पर टाइम बहुत कम दिया जाता है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और जूनियर टाइम कीपर वाले विद्यार्थियों को बता दें दोस्तों, यहाँ पर जो है आपकी 40 वर्ड पर मिनट और 30 वर्ड पर मिनट ही मांगी गई है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बात करें आपकी आगे टाइपिंग स्किल में क्या क्या होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर इनके द्वारा कहा गया है कि आपके जो है कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा उसमें आप पास होते हैं, तो पास होने के बाद आपका टाइपिंग स्किल जो टेस्ट है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। आपको सिर्फ 30 वर्ड हिंदी में ले आते हैं या इंग्लिश में 40 वर्ड ले आते हैं, तो आपका सिलेक्शन मेरिट जो आपके नंबरों के आधार पर मेरिट बनेगी और उसके हिसाब से सिलेक्शन होगा। यहाँ पर कोई भी इंटरव्यू नहीं लिया जाने वाला है, इनके द्वारा क्लियर कर दिया गया है। इसके अलावा बात करें तो आपकी टाइपिंग का जो टाइमिंग रहेगी वो मात्र 10 मिनट रहेगी। यहाँ पर आपने देखा होगा CPCT में 15 मिनट दिया जाता है और अन्य एग्जामों में अलग अलग दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है सिर्फ 10 मिनट। आप प्रैक्टिस में भी 10 ही मिनट रखें, 10 मिनट में ही टाइपिंग करें। जितनी ज़्यादा उसके एनवायरनमेंट में टाइपिंग करेंगे तो उसी प्रकार की होगी। दोस्तों यहाँ पर आप 5 मिनट में टाइपिंग करते हैं तो आप 10 मिनट में करना चालू कर दें, या 15 मिनट में कर रहे हैं तो वो छोड़कर आप 10 मिनट के अंदर करना चालू करें। उससे आपको उस एनवायरनमेंट की प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको 10 मिनट में अपनी स्पीड लाना आसान हो जाएगा। इसके अलावा बात करें दोस्तों यहाँ पर स्पीड कैलकुलेशन की, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इनके द्वारा कह दिया गया है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों की जो स्पीड की कैलकुलेशन है वो समान रहेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इंग्लिश वालों को फ़ायदा दिया जा रहा है या हिंदी वालों को, दोनों को बराबर तौर पर देखा जाएगा। इसलिए आपको जो भी प्रोफाइल जो भी अच्छी टाइपिंग आ रही है आपकी, उसी को आप यहाँ पर रख सकते हैं।
अगली बात करें तो दोस्तों यहाँ पर भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर और ग्वालियर आपके सेंटर होने वाले हैं इस परीक्षा के लिए। टाइपिंग की जो परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी उसके लिए आपके यहाँ यह सेंटर होने वाले हैं, जो कि आपका क्वेश्चन भी था 5वें नंबर का। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर और भी बात कर लेते हैं कि आपकी लिस्ट के हिसाब से यहाँ पर हमने एक सर्वे किया और उस सर्वे में कुछ जानकारियाँ निकल कर आई, उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। जूनियर टाइम कीपर की बात करें तो यहाँ पर 4 पोस्ट थी, जिसमें कि जनरल की 3 है और ओबीसी की 1 है। तो इसमें लगभग जो है 77 कैंडिडेट को लिया गया है। ओबीसी के जो है आपके 32 कैंडिडेट लिए गए हैं और जनरल के जो है 32 कैंडिडेट लिए गए हैं। दोस्तों यहाँ पर पीडब्ल्यूडी के 3 कैंडिडेट लिए गए हैं और एक पीडब्ल्यूडी की यहाँ पर पोस्ट भी है। तो इसके हिसाब से इनका जो कंपटीशन लेवल है आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर ओबीसी का 1 पोस्ट है और 32 लोगों को लिया गया है। हालांकि ओबीसी जनरल के लिए भी क्वालिफाई कर सकते हैं, बाकी जनरल की 3 पोस्ट है और यहाँ पर 32 कैंडिडेट को लिया गया है। यहाँ पर 10 लोग हो जाते हैं जनरल के हिसाब से, लेकिन यदि ओबीसी को जोड़ लें तो ज़्यादा भी हो जाते हैं। इसके अलावा बात करें ऑफिस असिस्टेंट की, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की यदि बात करें तो आपके टोटल 8 पद हैं। 8 में जनरल के 2 हैं, ईडब्ल्यूएस के 2 हैं, एससी के 2 हैं और ओबीसी के 2 हैं। यहाँ देखिए आप दोस्तों, सबसे बड़ा फ़ायदा हम बताने चाह रहे हैं आपको। ईडब्ल्यूएस यदि आपके पास है तो आपको सबसे बड़ा फ़ायदा यहाँ पर मिलने वाला है। यहाँ पर आप यदि देखें तो जिन कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया है ईडब्ल्यूएस के लिए 61 कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया है। तो यहाँ पर इनका कंपटीशन सिर्फ 30 रह जाता है। एक पोस्ट के लिए 30 का कंपटीशन है। आप अपनी स्पीड बनाएं और यहाँ निकाल लें। यहाँ आप कोई भी अन्य कैटेगरी का व्यक्ति ईडब्ल्यूएस में नहीं जाएगा, वह जाने वाला है तो वह जनरल में जाने वाला है। जनरल में 61 लोग हैं और यहाँ पर पोस्ट इनके द्वारा 2 ही है। दोस्तों यहाँ पर ओबीसी के जो है 124 कैंडिडेट लिए गए हैं और एससी के लिए जो है सबसे ज़्यादा कंपटीशन है, जो कि 200 लोगों को लिया गया है और मात्र 2 ही पोस्ट है। हालांकि ये जनरल के लिए भी आपका वो रहेगा। पीडब्ल्यूडी के लिए जो है 7 कैंडिडेट लिए गए हैं। तो दोस्तों अब आ गया, आपको कोई भी समस्या हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा क्या आपके चाहते हैं कि आप एसपीएम फैक्ट्री के बारे में और अन्य जानकारी मिले, आपको कैसे क्वार्टर मिलेंगे या क्या मिलेंगे, और इसके अलावा आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों जो भी व्यक्तियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाले हैं वो हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। हम उनसे मिलने का प्रयास करेंगे। बाकी दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।